हे फ्रेंड्स, सो मार्शल पीक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा सीनियर सिस्टर जिया इस इनहेरिटेंस को गिव अप कर देती है और यांग काई को कहती है कि तुम्हें ये इनहेरिटेंस हासिल करनी ही होगी। अब यांग काई को अकेले ही आगे बढ़ना होता है और यह एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांग काई अकेले ही आगे बढ़ रहा था, जो हवा में बनी सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था और वह सोचता है कि इस इनहेरिटेंस को पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी और बहुत सारे लोगों ने गिव अप किया होगा। और जैसे जैसे ही यांग काई आगे बढ़ रहा होता है उस पर ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ता जाता है और जब वह लास्ट स्टेयर पर पहुंच जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन यांग काई गिव अप नहीं करता। वह अपनी पूरी हिम्मत बांधकर लास्ट स्टेयर बढ़ाता है, जिसके बाद सारा प्रेशर गायब हो जाता है और उसकी बॉडी में बहुत सारा एनर्जी फ्लो करने लगता है और वह ब्रेक थ्रू कर लेता है 8 लेवल पर। वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यह जर्नी बहुत ही कमाल की साबित होती है यांग काई के लिए। फिर वह आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह देखता है कि सामने एक बहुत बड़ी आइस वॉल खड़ी होती है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि यह आइस वॉल यहाँ पर किसने बनाई। यह इनहेरिटेंस की तो नहीं हो सकती, यहाँ पर इनहेरिटेंस केव का गेट होना चाहिए था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई पहुंचा होगा और उसी ने यह आइस वॉल बनाई होगी, लेकिन यह आइस वॉल मुझे नहीं रोक सकती। उसने एक हाथ में अपने स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा किया और एक जोरदार मुक्का मारा उस आइस वॉल पर, लेकिन उस आइस वॉल पे तो एक भी खरोच नहीं आती। यह देखकर वह समझ जाता है कि यह आइस वॉल कमजोर तो नहीं है, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ। जिसने भी यह आइस वॉल बनाई होगी वह जरूर ही हाई लेवल का कल्टीवेटर होगा, तभी वह इतनी मजबूत आइस वॉल बना सकता है। फिर वह सोचता है कि ये आइस वॉल यिन एनर्जी की बनी है और यिन एनर्जी को यांग एनर्जी ही हरा सकती है। फिर वह अपनी सारी यांग एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है एक पंजे में और अपनी पूरी पावर के साथ उस आइस वॉल पर दे मारता है। यह अटैक बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वह आइस वॉल क्रैक होने लगती है और कुछ ही देर में उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और हमें जो नजारा दिखता है वह काफी ब्यूटीफुल होता है। सामने एक पैलेस होता है जिसके ऊपर फिनिक्स और ड्रैगन के बहुत बड़े स्पिरिचुअल फॉर्म घूम रहे होते हैं। वह फिनिक्स इन एनर्जी की बनी होती है और ड्रैगन यांग एनर्जी की। फिर यांग काई उस पैलेस के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि एक छोटे से स्पिरिचुअल बॉल के अंदर फिनिक्स और ड्रैगन प्रेजेंट होते हैं और वही यह इनहेरिटेंस भी होती है जिसके लिए यांग काई यहाँ पर आया होता है। फिर यांग काई देखता है कि वहीं पर एक लड़की होती है, जिसको देखते ही वह समझ जाता है कि वह कौन है, क्योंकि वह सीनियर सिस्टर सुयान होती है। जब सुयान यांग काई को देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। यांग काई समझ जाता है कि वह आइस वॉल जरूर सिस्टर सुयान ने ही बनाई होगी। सुयान ने वह आइस वॉल इसलिए बनाई थी क्योंकि इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें एक बंदा यिन एनर्जी को कल्टीवेटर होना चाहिए और दूसरा बंदा यांग एनर्जी का, और इसीलिए उसने यह आइस वॉल बनाई थी क्योंकि अगर कोई यहाँ पर अंदर आना चाहता है वह यांग एनर्जी को कल्टीवेटर ही होगा, तभी वह आइस वॉल वह तोड़ पाएगा। फिर वह दोनों उस इनहेरिटेंस के नीचे बैठ जाते हैं और इनहेरिटेंस की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वह एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। यांग काई उस यांग एनर्जी को यानी ड्रैगन की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और सुयान उस फेनिक्स की एनर्जी को, और उनके आसपास चारों ओर वे ड्रैगन और फिनिक्स के स्पिरिचुअल फॉर्म घूमने लगते हैं। यह एनर्जी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है जिसकी वजह से बाहर जो डेस्पेल होते हैं वो भी देखकर समझ जाते हैं कि उस इनहेरिटेंस को किसी ने हासिल कर लिया है। और कुछ ही देर में यांग काई ब्रेक थ्रू कर लेता है और जब वह देखता है अपनी कल्टीवेशन लेवल को तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने एकेडमिक लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो भी लेवल 1 पर नहीं लेवल 2 पर, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी और वह खुशी की बात भी थी क्योंकि यह इनहेरिटेंस अपने नाम पर खरी उतरती है। लेकिन फिर यांग काई को एहसास होता है कि उसके बॉडी में यांग एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगती है और यही हालत सुयान की भी हो रही होती है। फिर यांग काई को पास्ट के कुछ सीन्स दिखने लगते हैं उसके मन में, जो कि सुयान के होते हैं। यह सीन तब के होते हैं जब यांग काई ने सुयान को कपड़े चेंज करते हुए देखा था। इसके बाद तो यांग काई सुयान की ओर और तेजी से आकर्षित होने लगता है। वह अपने मन को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह सीन उसके मन में बार बार आ रहे थे। यह काम उस यांग एनर्जी की ही थी, इसलिए यांग काई उस यांग एनर्जी के ड्रैगन पे कई सारे जंजीरों से उसे जकड़ लेता है और अपने मन को काबू करता है। और जब वह अपनी आंखों को खोलता है तो वह सुयान को देखता है, क्योंकि उसकी भी हालत यांग काई की जैसी थी। उसकी बॉडी में यिन एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में भर गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी आइस की तरह ठंडी पड़ चुकी थी और इसका दर्द सुयान के चेहरे पे साफ दिख रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों की जान भी जा सकती थी। इसका सिर्फ एक ही हल था, यिन एनर्जी और यान एनर्जी का एक होना, जिसे यांग काई अच्छी तरीके से समझ रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सिस्टर सुयान के साथ यह कैसे कर सकता है। तभी उसकी बॉडी से वह छोटा मॉन्स्टर निकलता है बाहर और सुयान के बॉडी से जा लिपटता है, क्योंकि उस यांग एनर्जी का असर उस छोटे मॉन्स्टर पे हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह सुयान की बॉडी पर चिपकता है उसकी सारी तकलीफ गायब हो जाती है और उसे बहुत आराम मिलता है। जिसके बाद वह मास्टर उन दोनों को देखता है जो कि काफी तकलीफ में और दर्द में होते हैं और वह समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह सुयान के हाथ को पकड़ता है और यांग काई के हाथ से मिला देता है, जिसकी वजह से वह यिन एनर्जी और यांग एनर्जी दोनों की बॉडी में ट्रांसफर
उत्पन्न होने लगती है और एक दूसरे को बैलेंस करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों को काफी आराम मिलता है। और जब वह दोनों आंखें खोलते हैं तो सुयान अपने आगे देखती है यांकाई को, और उनके दिल में जो फीलिंग दबी थी वह तेजी से बढ़ने लगती है। सुयान अपने आप को नहीं संभाल पाती और यांकाई को जोर से गले लगा लेती है, जिसके बाद तो उन दोनों की फीलिंग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। वे एक दूसरे को तेजी से पकड़ लेते हैं और वे दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं। यहाँ का माहौल काफी रोमांटिक हो चुका था। उनके अंदर की फीलिंग उनकी बॉडी एक्शन से बयां हो रही थी और इसी प्यारे से लम्हे में वह एक हो जाते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई, मैं सिंगल हूँ। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। तो यह इसलिए हो रहा था क्योंकि यह इनहेरिटेंस जिसने भी बनाई थी वह दोनों एक कपल थे, इसीलिए यह इनहेरिटेंस एक कपल ही हासिल कर सकते थे। और यही वजह होती है कि वह दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि सुयांग और यांकाई एक दूसरे को आगे से तो पसंद करते ही थे, भले ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और बिना फिजिकल हुए इस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया जा सकता था। और कुछ देर के बाद उन दोनों की बॉडी की एनर्जी बैलेंस हो चुकी थी। तब यांकाई सुयान से कहता है कि तुम ठीक हो? तब सुयान कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने इतनी अच्छी फीलिंग कभी नहीं महसूस की थी। बचपन से ही मैं इस सेक्ट में रही हूँ और मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद था, पावरफुल बनना, और उसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं रहा था। मैं सिर्फ पावर के पीछे भागती रही और हमेशा टॉप डिसाइपल बनी रही। लेकिन आज महसूस हुआ कि लाइफ में पावर ही सब कुछ नहीं होती है, कभी कभी किसी के ऊपर निर्भर होना, उस पर भरोसा करना भी जरूरी होता है। तब यांकाई भी कहता है कि मेरा भी हमेशा से मोटिव सिर्फ पावरफुल बनना था, लेकिन मैंने इस जर्नी में काफी लोगों से मिला, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ लाइफ अकेले नहीं काटी जा सकती, हमें किसी की जरूरत जरूर होती है। वह दोनों अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बाहों में होते हैं। फिर यांकाई कहता है कि सिस्टर सुयान, आप बहुत ही सुंदर हैं, और वह सुयान के सिर पर एक छोटी सी किस कर लेता है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।